वेलकम बैक टू हर्ष कोर्स। आज है डे 4 हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स का, जिसमें हम 21 डेज़ में हम फुल पाइथन को कवर कर रहे हैं। और आज डे 4 पे हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हम यूज़ करते हैं पाइथन में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं देख लेते हैं। if else, if elif else एंड नेस्टेड इफ़, ये 4 टाइप्स की स्टेटमेंट्स आती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। एंड अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बिफोर वी स्टार्ट हम देख लेते हैं हमने कल क्या क्या किया था। हमने कल किए थे पाइथन के कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है पाइथन के अंदर, एंड वो पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है। एंड कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, हमने ये देखे थे, जो पाइथन इग्नोर करता है। ये सिर्फ हमारे ईज़ के लिए होते हैं कि हम कोड को ईज़िली रीड कर पाएँ। एंड फिर हमने देखे थे ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। और उसके बाद आपको एक होमवर्क मिला था। आई होप कि आपने उसको गूगल फॉर्म में अपलोड कर दिया होगा, ताकि आपको एक लास्ट में सर्टिफिकेट मिल जाए। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंडीशंस किस लिए है, हमें इसकी क्यों नीड है। फिर हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, फिर इफ़ एल्स, फिर एलिफ, फिर नेस्टेड इफ़, एंड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। और चलो देखते हैं कि हम सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई वी नीड कंडीशंस। कंडीशंस हमें क्यों नीड है। जैसे एटीएम में जब आप पिन डालते हो, वो आपका चेक करता है वो करेक्ट है या नहीं। वहाँ पे कंडीशन लगी है, अगर करेक्ट होगा तो ये आपको विड्रॉ या डिपॉजिट करने देगा अमाउंट एटीएम, वरना कुछ नहीं कर सकते आप उससे। एंड इंस्टाग्राम भी आपका पासवर्ड चेक करता है। अगर इंस्टाग्राम आपका पासवर्ड ना चेक करे, आपका इंस्टाग्राम कोई मर्जी लॉगिन कर सकता है और आपका सब डाटा देख सकता है। एंड कॉलेज भी आपके मार्क्स चेक करता है, अगर आप ये मार्क्स आए हैं तो आप पास हो, वरना नहीं हो। वो कंडीशंस अप्लाई हुई हैं बैकएंड में। अमेज़ोन पे आप डिस्काउंट अप्लाई करते हो, वो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट होता है, अगर उससे थोड़ा सा भी कम हो वो अप्लाई नहीं होता डिस्काउंट। वो भी कंडीशन लगी हुई है कि अगर दिस अमाउंट रीचेस देन डिस्काउंट अप्लाई। एंड ट्रैफिक लाइट भी चेंज करती है कलर को, वहाँ पे भी कंडीशंस लगी हुई हैं। कंडीशन डिसीजन को स्मार्ट बनाती है। एंड सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। इफ़ स्टेटमेंट जब भी रन करेगी अगर वो कोड ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हो। द इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अदरवाइज़ वो रन नहीं करेगी ब्लॉक ऑफ कोड को। जैसे फ्लो चार्ट है, कंडीशन ट्रू हुई यस तो कोड को एग्जीक्यूट होगा, वरना स्किप हो जाएगा कोड। अगर इसका सिंटेक्स क्या है, इफ़ फिर कंडीशन फिर सेमी कॉलन एंड देन स्पेसिंग 4 स्पेस या 1 टैब स्पेस, ये सिंटेक्स है। और उसके बाद स्टेटमेंट। चलो अब एग्जांपल्स करते हैं पहले। जैसे हम देखते हैं कि आप वोट के लिए एलिजिबल हो या नहीं, वो हमें देखना है। एज का ले ली, एज जैसे 20 है, इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 होगी तो वो एलिजिबल टू वोट होगा। इसका आउटपुट आएगा एलिजिबल टू वोट। अगर यहाँ आप 16 कर दो कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने इफ़ कंडीशन दिया है, अगर वो फॉल्स हो गई तो आउटपुट ही नहीं आएगा। पहले इसको VS कोड में रन करते हैं। ओपन कर लीजिए VS कोड।
न्यू फाइल डे 4। डे 4 क्रिएट कर लिया फाइल। अब देखते हैं एज ले ली। इसको हम इनपुट लेंगे, इनपुट फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट एंटर योर एज, फिर हम लेते हैं इफ कंडीशन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पे सेमी कॉलन, देन एंटर करके वो 4 स्पेसिंग आएगी या टैब स्पेस, आपने अब जैसे टैब स्पेस दोगे ही आ जाएगा। प्रिंट एलिजिबल, यू आर एलिजिबल टू वोट। देखो अगर आपने यहाँ स्पेसिंग नहीं दी, आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा, एरर। एरर क्या आया, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। इंडेंटेशन नहीं है यहाँ, इसलिए एरर है। आप इंडेंटेशन दे दो, चाहे आप एक टैब स्पेस दे दो तो रन हो जाएगा। जैसे आप एज एंटर करो 18 एंड यहाँ पे नहीं, ये जैसे आपने एंटर की 18, यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू लेने रहेगी तो ये एरर दे रहा है। इंटीजर वैल्यू ज़रूरी है क्योंकि वरना वो 18 को स्ट्रिंग मानेगा और एरर देगा। स्ट्रिंग की वैल्यू क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो अलग आती है, वो हाई वैल्यूज़ होती हैं। अब चेक करते हैं, रन करिए। एज 18 एंटर कर दी, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर आप यहाँ टैब की जगह 4 स्पेसिंग 1 2 3 4 ये आ गई तो आप रन करोगे 16 जैसे यहाँ एंटर करोगे तो ये आउटपुट देना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए चेक करते हैं। नो आउटपुट बिकॉज अकेली इफ स्टेटमेंट है। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देगा डायरेक्टली। जैसे अब दोबारा से रन करते हैं, 4%, एज कर दी 19, यू आर एलिजिबल टू वोट आ गया। इसी के साथ हमने इफ़ स्टेटमेंट ख़त्म कर लिया और ये इसमें इफ़ में इतना ही था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है। एग्ज़ाम्पल तो हमने कर लिया है, एलिजिबल टू वोट या नहीं, कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपको आउटपुट देगा, अगर फॉल्स होगी तो कंडीशन को स्किप कर देगा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है। आपको ये रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल पे एक कोड लिखना है, आपका होमवर्क है ये कि कॉलेज एडमिशन अलाउड ओनली इफ़ द स्टूडेंट एज इज़ 16 या 18 ले लीजिए। वो आपने लिखना है, जैसे हमने वोटिंग का लिया वैसे ही कॉलेज एडमिशन्स का लेना है। वो आपका होमवर्क है, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसलिए अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला ब्लॉक रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। ये फ्लो चार्ट है, जैसे स्टार्ट किया आपने, कंडीशन दी मार्क्स ग्रेटर देन 33, ट्रू हुई तो पास, अदरवाइज फॉल्स हुई तो फेल। फिर प्रोग्राम एंड हो जाता है इसके साथ। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम इसका मिक्स भी करेंगे, जो पिछले टॉपिक्स किए हैं उससे इंक्लूड करके भी एक कोड करेंगे लास्ट में। जैसे एज नहीं, मार्क्स
मार्क्स इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर मार्क्स आपने इनपुट ले लिए। उसके बाद कंडीशन लगानी, इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 यू हैव पास द एग्ज़ाम। फिर आगे इसमें भी इंडेंटेशन का ध्यान रखना, क्योंकि 4 स्पेसिस या 1 टैब स्पेस मिनिमम होनी चाहिए। एल्स प्रिंट यू हैव फेल्ड द एग्ज़ाम। अब जैसे इसको रन करेंगे, मार्क्स एंटर कीजिए यहाँ 33, यू हैव पास द एग्ज़ाम 33 पे। अगर आप जैसे मार्क्स एंटर करते हैं यहाँ अब 20 मार्क्स एंटर कर रहे हैं जैसे हम। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, यू हैव फेल्ड द एग्ज़ाम। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, वोटिंग वाले करते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, साथ लिखना है। पहले एज इनपुट लेनी है, प्लीज़ एंटर योर एज। फिर हमने इफ़ कंडीशन लगानी, इफ़ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 यू आर एलिजिबल टू वोट, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये 2 कंडीशन है। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। पहले जैसे एज एंटर करते हैं 25, यू आर एलिजिबल टू वोट आंसर आए। अगर हम यहाँ लिख दें 16 एज, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, डन। इसी के साथ हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी कर ली है। हमने 2 स्टेटमेंट्स की, इफ़ एंड इफ़ एल्स। इफ़ में क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो जाता है। अगर इफ़ एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाता है, एल्स ब्लॉक प्रिंट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट कब यूज़ होती है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो। जैसे अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो ग्रेड A+ हो, 80 से ऊपर है तो A हो, 70 से ऊपर है तो B+ हो, 60 से ऊपर है तो B हो, अदरवाइज़ 50 से नीचे है तो फेल। ऐसे आपको ग्रेड्स की मल्टीपल कंडीशंस एक में चाहिए तो एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह, बट आपको एलिफ स्टेटमेंट लिखनी है। जितनी कंडीशंस है उतनी बार आप एलिफ स्टेटमेंट से लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल है, इफ़ मार्क्स 85 है, जैसे मार्क्स ग्रेटर दैन 90 A+, ग्रेटर दैन 75 A, ग्रेटर दैन 60 B, एल्स नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब कुछ भी कंडीशन, जब मल्टीपल कंडीशंस की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो एलिफ स्टेटमेंट का यूज़। कंडीशन जो है टॉप टू बॉटम चेक होती है, पहले इफ़ वाली, फिर सेकंड पे एलिफ वाली, फिर नेक्स्ट एलिफ। ऐसे नहीं बीच बीच में से कंडीशंस चेक होंगी, बट आपकी कंडीशन सिर्फ टॉप टू बॉटम की तरह चेक होंगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। जैसे कंडीशन फर्स्ट ट्रू है तो रन हो जाएगी, वरना स्किप होगी, सेकंड कंडीशन पे आएगी। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो थर्ड कंडीशन ऐसे आती रहेंगी। जब तक ट्रू नहीं होती तब तक वो कंडीशंस आगे तक जाती रहेंगी, वरना एल्स स्टेटमेंट तो प्रिंट हो ही जाएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आप जैसे पहले मार्क्स एंटर करो, इनपुट ले लिया, मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, ग्रेड A है। अगर 80 है
तो बी है, चलो ए प्लस ले लेते हैं 90 से ऊपर, यहाँ पे ए, फिर आ गया 70 बी, फिर नेक्स्ट पे ग्रेटर दैन 60 ग्रेड इज इक्वल टू सी, फिर एल्स 50 पे डी ले लेते हैं, डी के बाद सीधा एल्स फेल, प्रिंट ग्रेड एफ मीन्स फेल। अब चेक करते हैं हम अलग अलग सिनेरियोज में। अगर हम जैसे 95 मार्क्स को एंटर करें तो ए प्लस, दोबारा से रन करते हैं। अगर हम 80 मार्क्स को एंटर करें तो ए आ गया। अब देखते हैं 73 पे क्या आता है, 73 बी आ गया, फिर आगे 68 पे सी, ऐसे अगर जैसे हम 50 से नीचे प्रिंट करते हैं 48 पे ग्रेड एफ मीन्स फेल्ड। इसी प्रकार आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, और आपको पता मल्टीपल कंडीशंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं हम, इफ़ एलिफ एल्स। इसका सिंटेक्स ये है, सिंटेक्स प्लीज़ याद रखना। सिंटेक्स अगर थोड़ा सा भी एरर हो गया सिंटेक्स में, ये रन नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। हमने इसीलिए एक्सटेंशंस डाली थी कि आप एरर आए तो आपको पता लगता रहे। आपने अनइंडेंट एरर आ गया तो आपके लिए इजी हो जाए, इसलिए हमने एक्सटेंशंस ऐड की थी, ताकि आप इजीली पता लगता रहे आपको कि आप सही लिख रहे हो कोड या गलत। 99 मार्क्स पे देखते हैं ए प्लस, ठीक है। इसी के साथ हमने थर्ड अपनी स्टेटमेंट भी कर लिया है, एलिफ स्टेटमेंट। हमने कौन कौन सी कर ली है, इफ़। इस स्टेटमेंट में क्या होता है, एक बार रिमेंबर करो कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, वरना स्किप हो जाएगा। इफ़ एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ वाला पार्ट रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट रन होगा। एंड इफ़ एलिफ एल्स में क्या होता है कि अगर कंडीशन वो टॉप टू बॉटम चेक करेगा, जिस कंडीशन पे ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक रन होगा, एल्स वो एल्स पार्ट रन कर देगा। इसी टाइप हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़, ठीक है। नेस्टेड इफ़ मीन्स इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही एक और इफ़ लगा दे तो नेस्टेड इफ़। जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाइड है तो ही आपको एडमिशन कंफर्म्ड है, वरना कंफर्म नहीं है। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो आपको एडमिशन कंफर्म कैसे होगी। चाहे आपके मार्क्स 100 हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपकी एडमिशन तो नहीं कंफर्म ना उस कॉलेज में। इसी टाइप हम चेक कर सकते हैं नेस्टेड इफ़ से, जिसमें हम इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे नेस्टेड इफ़ करते हैं, अब इसमें एग्जांपल ये देख लिए, सिंटेक्स मार्क्स 85 दिए हुए हैं, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, ट्रू है कंडीशन। इफ़ एग्ज़ाम क्वालिफाइड इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट एडमिशन कंफर्म्ड, एल्स प्रिंट एंट्रेंस एग्ज़ाम नॉट क्वालिफाइड, एल्स मार्क्स लेस देन 80। इसमें कंडीशन इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगी हुई है तो ही आपको एडमिशन कंफर्म्ड होगी, वरना नहीं होगी। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि अगर मार्क्स ट्रू है कंडीशन, फिर पहली कंडीशन ट्रू है, 80 से ग्रेटर है मार्क्स, फिर वो चेक करेगा एग्ज़ाम क्वालिफाइड है या नहीं। अगर क्वालिफाइड है तो एडमिशन कंफर्म्ड, अदरवाइज एंट्रेंस एग्ज़ाम नॉट क्वालिफाइड। अगर मार्क्स ही लेस देन 80 है तो मार्क्स लेस देन 80, तो आगे कंडीशन चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। नेस्टेड इफ़ किस लिए यूज़फुल होती है, मल्टीपल लेवल्स पे हमने रियल लाइफ में जब कंडीशंस को चेक करना होता है तो नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं हम।
ठीक है। और हमारा एक कल का होमवर्क पड़ा है मिनी कैलकुलेटर, वो भी हम आज बनाएंगे क्योंकि आज हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स कर ली हैं। पहले एक नेस्टेड इफ की एग्जांपल ले लेते हैं। एंटर योर एज ग्रेटर देन 18, नहीं एज, एंटर योर एज नहीं लेते, हम लेते हैं JEE की कंडीशन लेते हैं हम। मार्क्स, अगर आप मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर योर मार्क्स, मार्क्स आपने ले लिया इनपुट। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, JEE में ये है ना, प्रिंट प्रिंट you are qualified for counseling, eligible for counseling। फिर आ गया इफ मार्क्स ग्रेटर देन, इफ NTILE percentile greater than equal to 98, आप जेई की काउंसलिंग के 93 परसेंटाइल होती है तो आप प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। अगर आपकी 93 परसेंटाइल आई होगी, पहले आप PERC, अगर आप जैसे परसेंटाइल ली है 93 तो ये आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो। एल्स print you are not eligible for JEE advance, else print you are not eligible for JEE counseling। आप जैसे करोगे तो आपने मार्क्स एंटर किए आपके 85, परसेंटाइल की 93, यू आर एलिजिबल फॉर जेई काउंसलिंग एंड यू आर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। आप दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं होगे। ऐसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हैं ये। अब आगे देखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं। ये इफ़ का है फ्लो चार्ट सिंपली। रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है? कंडीशन स्टेटमेंट, लॉगिन सिस्टम्स में, ATM मशीन्स, ई-कॉमर्स डिस्काउंट्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, गेम्स, अटेंडेंस सिस्टम, यहाँ सब कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स हम क्या क्या कर देते हैं? x इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे इक्वल टू आएगा क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कंडीशंस में। और आप ये सेमी कोलन नहीं फॉरगेट करना, जिसके कारण आपकी इंडेंटेशन भी रॉन्ग होगी और एरर भी आएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा।
बेसिकली इंडेंटेशन करेक्ट होनी चाहिए और मिसिंग एल्स तो नहीं, इफ़ कंडीशंस भी यूज़ हो सकती हैं। अगर अदर कंडीशंस भी हैं तो आपको एल्स डालना पड़ेगा। पहले हम मिनी कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाते हैं जो हमने जैसे प्रीवियस में डे 3 हमारा ये मिनी प्रोजेक्ट था सिंपल कैलकुलेटर। पहले हम दो नंबर का इनपुट लेना है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे हम बिल्कुल। सिंपल कैलकुलेटर, फिर हम इनपुट लेंगे एक नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर एंटर सेकंड नंबर। फिर हम ऑपरेशन देखेंगे क्या, इफ़ सिलेक्ट ऑपरेशन, ऑपरेटर ले लिया। ऑपरेटर कौन सा लेना, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन एंड स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस फॉर डिवीज़न। हमने एक कोड लिख दिया फुल, प्रॉपर इंडेंटेशन साथ लिखा है। ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, हमने कोड्स में इसलिए लिखा क्योंकि हम ऑपरेटर ले रहे हैं, वो कोई नंबर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग में ही कैलकुलेट होगा जब हम एंटर करेंगे। एलिफ में अगर दिस कंडीशंस हमने लिखी हैं, अदरवाइज इनवैलिड ऑपरेटर। अब इसको चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर ले लिया आपने 3, सेकंड ले लिया 2, एंटर। आपने पहले प्लस ऑपरेटर ले लिया तो आपको ऐड कर देगा। आप दोबारा से रन करें। फर्स्ट ले लिया 6, सेकंड ले लिया 9। अब ऑपरेटर लेते हैं माइनस का, तो -3 आएगा क्योंकि हमने स्मॉलर नंबर फर्स्ट लिया, सेकंड नंबर लार्ज लिया, तो माइनस में आएगा ये। 5 ले लिया नंबर। इसी प्रकार हम बेसिक कैलकुलेशन कर, ये आपका भी होमवर्क है, आपने भी ये ट्राई करना है बनाने का। आप और भी डाल सकते हो इसमें, फ्लोट डिवीजन भी डाल सकते हो, मॉडुलस ऑपरेटर भी डाल सकते हो, एंड और कौन सा था, एक्सपोनेंशियल भी डाल सकते हो, पावर। आप इसको थोड़ा सा अच्छा भी बना सकते हो, ट्राई करना इसको बनाने का, जिससे आपको फुल डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हमारा आज का भी प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट। चलो ये आपका होमवर्क है। ये वैसे हम बना चुके हैं पास, फिर ये ग्रेड्स का हम बना लिया, ये हमने आज का मिनी प्रोजेक्ट कर लिया है। मार्क्स इनपुट लेना है, उसका ग्रेड शो करना है, बस यही है हमने किया है अभी थोड़ी देर पहले। आपको एक बार ट्राई करना। अब आपका होमवर्क क्या है, इवन और नंबर को चेक करना। वोटिंग एलिजिबिलिटी तो हमने चेक कर लिया ये इवन एंड ओड नंबर का। फिर सेकंड आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, और फोर्थ है लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, वो भी स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर तो हमने बनाया। ये 3 होमवर्क है, इसको आपको गूगल फॉर्म व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाएगा, उस पर अपलोड करना है। आप अगर आप वो अपलोड करोगे तो ही आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना लास्ट में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, लूप्स स्टार्ट करेंगे। वाइल लूप एंड फोर लूप्स हैं 2 पाइथन में। वाइल लूप करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप, इनफाइनाइट लूप वाइल का, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल, फिर हम एक मिनी प्रोजेक्ट मल्टीप्लिकेशन टेबल वो भी करेंगे।
अब हमने आज के क्लास में क्या क्या किया, इफ़ स्टेटमेंट, देन इफ़ एल्स, एलिफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़, फिर हमने रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखी कहाँ कहाँ ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, फिर हमने कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है कोड लिखते टाइम, फिर हमने मिनी प्रोजेक्ट बनाया जो पिछली क्लास में हमने बनाया था, ये आपको बनवा दिए पर आपका होमवर्क है ये, फिर भी आपको इसमें से 3 करने हैं, इवन ओड कैलकुलेटर, इवन एंड ओड नंबर बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव है वो नंबर, या लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये तीनों आपके होमवर्क है। इसमें से आपने मिनिमम 2 अपलोड करने हैं। गूगल फॉर्म का लिंक आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएगा, एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।